तो भाई एक बार फिर से गुड इवनिंग आप लोगों को। चलिए दोबारा हो गया, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास के लिए थोड़ा सा खेद है, कल नेट ना होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। जान लीजिए कल वाली क्लास हुई तो थी, आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में होगी, जाइए जाकर देख लीजिए, देख लिया तो बहुत बढ़िया। अब आज की बात करते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज बेस कैलकुलेशन। ये परसेंटेज एक बार लाइफ में आपके दोबारा फिर से आएगा आगे। यहां पर आपको बेसिक ज्ञान दे रहे हैं परसेंटेज का, छोटी मोटी वैल्यूज है, ये आपको याद करनी है। तो आपको 3 पार्ट में वैल्यू दी गई थी। पहली पार्ट में आपको कहा गया था कि छोटे छोटे 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70 और ये 75, 80, 90 और 100 की वैल्यू याद करनी है। आई थिंक आप में से लोगों ने याद कर ली होगी। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं वैल्यूज पर। अगर आप लोगों ने नहीं की है तो पहले याद कर लीजिएगा। ये वैल्यूज मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को, तो टेंशन वाली बात नहीं है, उम्मीद करता हूं आपने याद कर रखा होगा। तो मेरे पे फोकस कीजिएगा। देखिए 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। बोलिए जी आप लोग भी, कितनी होती है, 1/5। 30% की वैल्यू 3/10। 40% की वैल्यू 2/5। 50% की वैल्यू 1/2। 60 की वैल्यू 3/5। 70 की वैल्यू 7/10। 80 की वैल्यू 4/5 है ना। 90 की वैल्यू 9/10। अच्छा अब 120% की 100% की वैल्यू 1। 120% की वैल्यू क्या, 6/5। ये सब बातें आपको हम बता चुके थे। ये पार्ट 1 था, इजी था, मैक्सिमम लोगों को ये पहले से आता होगा और याद भी होगा, ठीक है। और मैंने पहले बताया भी था पिछली क्लासेस में। चलिए तो देखिए जी, मैंने ना यहां पर ये पार्ट 2 में, पार्ट 1 तो इजी था आप लोगों के लिए, पार्ट 2 में मैंने यहां पे ना वैल्यूज लिखी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है और इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इसे लर्न नहीं करेंगे तो शायद आगे मजा नहीं आ पाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको सिखा देता हूं कि कैसे लर्न करना है। सिखाना क्या, डायरेक्ट लर्न ही करना है, ठीक है। चलिए ये है 33/3% और 33.33% को बोलते हैं 1/3, ठीक है। 16/3% और 16.66 को बोलेंगे 1/6। 14 2/7 और 14.28% को बोलेंगे 1/7। 12.5% को बोलेंगे 1/8। 11/1/9 को बोलेंगे, और या 11.11 क्या बोलेंगे, 1/9। 9 1/11 को क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे 9.09 और वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में, ये 1/11। हमें याद क्या करनी है, हमें ये याद करनी है कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई तू क्यों लीक कर रहा है, बुरा मान गया क्या। चलिए 8/3 की वैल्यू या कहें 8.33 की वैल्यू कितनी होगी, 1/12 होगी, ठीक है। चलिए 7 9/13 की वैल्यू 1/3 होगी। 7 1/7 की वैल्यू 1/14 होगी। 6 2/3 या 6.66 की वैल्यू कहेंगे 1/15। 6 1.4 और 6.25 की वैल्यू 1/16। ये था पार्ट 2 आपका, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये यहां से लेके यहां तक पार्ट 2 था। और पार्ट 3 में ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो मैंने रेड कलर के मार्क कर रखे हैं ना, ये दे रखी हैं। ये क्यों दिया हुआ है कि एग्जाम में देखा गया ना कि बार बार वैल्यूज रिपीट करती हैं। देखो निकाल तो हम सकते ही हैं, लेकिन निकालने में ना समय खराब होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया है ताकि हम बार बार यूज कर सकें। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जिस बच्चे का कैलकुलेशन तेज है उसकी संभावना एग्जाम में सिलेक्शन की दुगुनी हो जाती है, सीधा सीधा डबल, समझ रहे हो। तो कैलकुलेशन पार्ट फास्ट करने के लिए आपको ये पार्ट लर्न करना पड़ेगा। चलिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं इसके अंदर से। आप नोटिस करेंगे ना, तो जो आपको याद करना है सब क्या है, 1 के बटे में है। ध्यान से देखिए, तो सब क्या है, 1 के बट्टे में है। क्या है दोस्तों, 1 के बट्टे में है। दिख रहा है आपको, पार्ट 2 वाले सारे बोल रहा हूं, पार्ट 2 वाले, ये जो ब्लैक कलर से लिखे हुए ये पार्ट 2 है, ठीक है।
अच्छी बात क्या है, जो यहां से मिसिंग है आप देखो 1/2 मिसिंग है, कितना होता है 50%, वो पार्ट 1 में था इजी वाले में। ठीक है, 1/4 कितना होता है 25%, वो मिसिंग है, कहां होता है पार्ट 1 में था। जो इजी इजी थे वो पार्ट 1 में थे, थोड़े से टफ डिफिकल्ट टाइप के हैं वो पार्ट 2 के अंदर है, और पार्ट 3 में थोड़े 4 स्पेशल केस है। ठीक है, जरा देखते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 1.3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33, यानी 0.3 की वैल्यू कितनी होगी 1/3। आप ठीक से देखो 33 1/3 या फिर 33.3 की वैल्यू कितनी है 1/3। तो नॉर्मली भी आप लोग को याद होगा कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.33। तो कोई कहेगा कि भाई 33.33 के लिए बताओ, तो 0.33 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.33, तो वैल्यू क्या होगा 1/3। अगर फ्रैक्शन में दिया है तब तो दिख ही रहा है आंसर आपको 1/3, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो लगभग ये क्या है, लगभग में ये क्या है, इसका आधा है 33। वैसे तो कहें पूरी तरह से आधा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी देखने में क्या लगता है कि भाई ये 33 क्या है आधा है, देख रहा ना, ये 1/3 क्या है, तो आधा लग रहा है देखने में। ठीक है, एक्चुअली में नहीं है बट देखने में लग रहा है आधा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अच्छा ये क्या है भाई, ये 16.66 है, जब इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 में 3 से भाग दोगे क्या आएगा 16.66। ठीक है, और ये आपको पता है कितना है 33 है, तो आंसर हाफ कितना होता है 33 का, अगर आपको पता हो तो 33 का हाफ कितना होता है 33 का हाफ बोलो बेटा 16.5। ठीक है, और ये 1/3 भी है, तो एग्जैक्टली हाफ नहीं है, बस देखने की नजर से कह सकते हो आप हाफ है। तो देखो ये वैल्यू क्या हुई है हाफ हुई है, ये क्या हुई है हाफ हुई है, तो यहां भी वैल्यू क्या हो गई है हाफ हो गई है। अच्छा एक बात और सीख लो, 1/3 का अगर आधा करना है तो कुछ मत करो, ये लो आधा कर दो, तो आपको पता है गुना ऊपर ऊपर होता है और नीचे नीचे होता है, तो क्या हो जाएगा 1/6। मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग देना, आधा करने का होता है 2 से भाग देना। कोई कहेगा 1/3 का आधा करो, तो भाग का मतलब 2 से भाग कहां नीचे ना देंगे 2 से भाग जी, तो ये तो क्या हो गया आपस में गुना, तो 1/6। यस और नो। अब बात क्या समझ में आई, 1/4 का हाफ करना है तो इसमें 2 से गुना होगा, कुछ नहीं करना, जिसका हाफ करना है उसके नीचे में 2 से गुना करना है। फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका हाफ करना है उसके नीचे में 2 से गुना करना है, बस इतनी सी बात। 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16, 1/16 का आधा 1/32। कैसे हो रहा है, बस नीचे 2 से गुना हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है हाफ होता है तो ऊपर वाला गुना जब होता है तो इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक्चुअली में क्या हो रहा था नीचे 2 से भाग लगा होता है, लेकिन यहां पर क्या है 4 है, तो ये क्या हो रहा है इससे गुना हो जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, हाफ करने का मतलब है फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 2 से गुना कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलिए मैं कुछ कुछ हिंट दे रहा हूं, देखो आपको ना मेरे हिंट पर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अभी आपने याद नहीं किया, तो मैं कुछ जुगाड़ बता रहा हूं को याद रखने के लिए। जुगाड़ पर व्यक्ति 2 दिन 4 दिन या महीना भर चल सकता है, लेकिन एग्जाम तक नहीं पहुंच सकता। तो मैं आपको कुछ कुछ जुगाड़ बता रहा हूं कि अभी के लिए फिलहाल जो दिमाग में थोड़ा सा ना बैठ जाए, ताकि हम क्वेश्चन बना पाए। लेकिन पहले आपको ये याद करना है, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आके वापस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लियर, और नहीं तो वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 33.1/3 का क्या वैल्यू है 1/3, 16 2/3 का वैल्यू कितना होगा 1/6। मोटा मोटी कहें तो इसका लगभग में हाफ है, तो वैल्यू यहां भी क्या हो रही है हाफ हो रही है। अब देखिए 14 2/7 का वैल्यू 1/7 होता है, याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय यहां पर नहीं है। इधर आइए 12.5, अगर 12.5 को देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये 25 का हाफ है, क्या है 25 का हाफ है, और 25 की वैल्यू कितनी होती है 25% कितना 1/4। अब देखो हाफ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/8, क्योंकि हाफ करेंगे तो हाफ करने का मतलब क्या है 1/4 में हाफ से गुना करना, तो 1/8। देखो वहां वैल्यू भी क्या है 1/8, तो ये सब नहीं करना है। अच्छा 12.5 किसका 25 का आधा, तो 25 क्या होता है, ये इजी वैल्यू याद रहती है 1/4, तो इसका आधा क्या होगा 1/8। क्लियर है, कोई दिक्कत।
समझे? तो ये तो आपको रिमेंबर वाली वैल्यू है, याद ही रहेगी। अच्छा ध्यान दीजिए, जहां है ना 0.11 आ जाए, 0.11 आ जाए, मैं इसकी वैल्यू रखता हूं 1/9, 1/9 क्या 1/9, याद रखिएगा 0.11 हो क्या होगा उसकी वैल्यू 1/9। अगर ये बात याद है, और एक तरीका और भी है, देखिए यहां पे क्या है 0.11 तो क्या होगा 1/9, और फ्रैक्शन है तो क्लियर दिखता है, लेकिन 11/9 का फ्रैक्शन क्या है 1/9। अगर फ्रैक्शन में आ गया, जनरली जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस परसेंटेज में आएगा, मतलब इसमें आएगा, ठीक है। तो इस पर याद तो रखना है आपको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादातर हम इस पर सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने है। वैसे अगर ये दिया है तो इसकी तो दिख ही रहा है भाई 11/9 का वैल्यू क्या है 1/9 है। अब देखिए 9/11 का वैल्यू क्या है 1/11 ही है, इसी को क्या बोलते हैं 9.09। 8/3 का वैल्यू आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा। 7/13 का वैल्यू क्या है 1/3, 1/3। आप एक चीज और कर सकते थे, अगर यहां से अगर आप आते ना इस पे, देखिए 16/2/3 का आधा क्या होगा 8/3, क्या होगा 8/3। तो देखिए ना 33 का आधा ये, लगभग में अप्रोक्स में 33 का आधा ये, अच्छा 33 की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो 16.5 की मतलब वैल्यू कितनी होगी लगभग 1/6। तो ये 8/3 की वैल्यू कितनी हो रही है 1/12। तो 3 वैल्यू आपको रिमेंबर, मैंने जुगाड़ करवा दिया अभी आपका करवाने का। तो क्या होगा 8.33 की वैल्यू कितना 1/12। क्लियर है, कोई दिक्कत? 7/9 याद रखना पड़ेगा आपको 1/3, 1/3 13 है, अच्छा हाँ 13 है, सॉरी सॉरी, क्या है भाई 1/13 है, यहां पे 13 कर लीजिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए 1/7 की वैल्यू 1/14, कोई उपाय नहीं, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां आइए 6 2/3, कोई उपाय नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा 1/15। 6 2/3 क्या होगा 1/15। 7 1/7 क्या होगा 1/14। ये क्या है 6 1/4, तो क्या वैल्यू है 1/16। इसका जुगाड़ हो सकता है, देखो 25 का आधा क्या था 1/4, इसका आधा क्या होगा 12.5, और 12.5 क्या होता है 1/8, और इसका आधा क्या होता है 6.25, 6.25, तो क्या होगा 1/16, 1/16। एक बात फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं, ये जुगाड़ उगाड़ जो बता रहा हूं इसे यूजलेस है, याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसको, बिकॉज अभी क्वेश्चन बनाना है तो कुछ तो जुगाड़ देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आप करीब 5-6 वैल्यू मैंने मेमोराइज करवा दी है आपको, 5-6 रह गई याद करने के लिए, टोटल है ही 11, 5-6 मैंने करवा दिया है, 5-6 आपको करनी पड़ेगी याद, ठीक है, कर लीजिएगा। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 बहुत ईजी है, देखिए 66 2/3, 66 2/3 की वैल्यू को सोचना ही नहीं है, जो दिख रहा है वही है 2/3। अच्छा 37.5, 37.5 अगर ध्यान से देखो तो क्या है भाई 3/8, क्या है 3/8, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अच्छा 32.5 थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे याद है, देखो लोगों को इजी होता है इसलिए उनको आता है, ये मुश्किल है इसको मैंने इसीलिए पहले याद कर रखा है, क्या है 13/40, ठीक है। और एक है 62.5, 62.5 क्या होगा जी 5/8, ये 4 वैल्यू रटिए मेरे साथ। 66 2/3 की वैल्यू क्या 2/3, 37.5 की वैल्यू क्या 3/8, अगला क्या है 32.5 की वैल्यू क्या 13/40, अगला क्या है 62/2 की वैल्यू कितनी होगी भाई 5/8, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा फटाक से, आराम से इसको वीडियो रोककर बाद में लिख लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिखा है बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये पूरी पीपीटी लिखा हुआ टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ऐप पर भी अपलोड करवा दिया गया है फिलहाल के लिए, ठीक है। शुरुआत में आपको कुछ पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी जब तक डेमोस चल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ऐप पर ही प्रॉपर शेड्यूल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े, तो ये वैल्यू आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, यहां सुधार कर लीजिएगा।
चलिए, अगर ये बात आप मेरी समझ गए हैं तो समझने के साथ ही मैंने कहा क्या हो भाई, 37.5 की वैल्यू क्या होगी 3/8, 62 की वैल्यू क्या होगी 5/8, 66 2/3 की वैल्यू क्या होगी 2/3 और 32.5 की वैल्यू क्या होगी 13/40। ठीक है, अगर ये मेरी बात समझ गए तो आइए अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्या शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, आइए मेरे साथ बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है 87.5, ये मेरा क्वेश्चन है। रुकिए, घबराइए मत, पहले प्रोसेस देखिए, पहले प्रोसेस देखिए। करना क्या है आपको, जैसे ही आपने ये देखा सबसे पहली कोशिश ये करनी है, क्या ये वैल्यू आपको याद है? तो पहले स्टेप में तो फेल। अगर यही मान लो 3/4 होती तो सर याद ही है, लो क्या है 75% है, अगर 75% क्या होता 3/4। अगर मान लो क्या होता 20% तो क्या होता 1/5। पहले ऐसी वैल्यू पूछता था कुछ साल पहले, अब नहीं पूछता, अब ऐसी क्रिटिकल वैल्यू पूछने लगता है। ठीक है सर, हमारे बारे में मुश्किल आता है, कहे तो तुम सही रहा है, तुम्हारी बारी में मुश्किल है, चिंता मत करो, जो तुम्हारे बाद आएंगे ना उनसे तो ऐसे ही पूछ देगा, मत पूछो। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप क्या देखना है, क्या ये वैल्यू मेमोराइज वैल्यू है? मेमोराइज मतलब याद की भी वैल्यू है ना? सर याद की तो नहीं है, ये तो स्टेप खत्म हो गया। चलिए दूसरा, आपको कोशिश करनी है ऐसे तोड़ने की जो मेमोराइज वैल्यू हो आपको, मतलब तोड़ना तो है इसको, ऐसे तोड़ने का प्रयास कीजिए जिसमें ये वैल्यू आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, मतलब याद हो पहले से। तो क्या करना हो, याद हो। अगर आप ध्यान से देखो और मैं इसे तोड़ना चाहूंगा तो पहले सीखिए तोड़ते कैसे हैं। अगर मैं 87.5 है ये, तो लिखता 50% प्लस 37.5%, तो तकलीफ किसी को? तकलीफ होती किसी को? बोलो जी। इसको क्या किया हमने, तोड़ा। सर तोड़ने के तो 36 तरीके होते हैं, आपने ऐसे क्यों तोड़ा? भाई तोड़ने के 1000 तरीके हो सकता है यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब है मैंने इसको ऐसी मेमोराइज वैल्यू में तोड़ा जो मुझे खुद को ही पहले पता हो जाए। अभी क्या होगा ऐसे तोड़ने से, मुझे पता है 50 को क्या बोलते हैं 1/2, 7.5 तो क्या बोलते हैं 3/8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7/8, तो आंसर क्या आ गया 7/8। बात समझे? आपको ऐसी मेमोराइज वैल्यू में तोड़ना है जो आपको क्या हो, लर्न हो। क्या हो, लर्न हो। मेरी बात समझे? अगर मेरी बात समझ गए तो अगला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिएगा, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मेरी बात समझे तो। एक बात और दिमाग में रखिए, एक बात देख लीजिए, क्या जैसे मैंने बताया वैसे नहीं करना है इसको, मन में सोचना है अच्छा 87.5, 50 और 37.5, 50 का मतलब हाफ, 37.5 का मतलब क्या 3/8, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/8, ये हो गया। डायरेक्ट ही 7/8 लिखना है आपको, ये नहीं कि प्रोसेस बनाएंगे पहले लिखेंगे 50% प्लस 37.5%, ये सब नहीं करना है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, वरना बच्चे करते क्या है डेकोरेशन लिख लेते हैं कॉपी में, और बाद में ना 6 महीना जब कॉपी खोलता है अच्छा डेकोरेट करना है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्योंकि ना स्कूल शायद पढ़ी है क्या स्टेप वाइज करने की, नहीं डायरेक्ट ही आंसर देना है। एग्जाम एमसीक्यू है, एक नजर ऑलवेज ऑप्शन पे, तो कंसेप्ट है इसलिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब ऑप्शन होगा तो एक नजर ऑलवेज क्या है, ऑप्शन पे रखनी है आपको, और झट से आपको आंसर मार लेना है। चलिए अब बनाइए 2 नंबर।
चलिए सब के सब बनाएंगे, ऑनलाइन वालों जल्दी बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या है इसका आंसर। शाबाश बताइए, तब तक थोड़ा हम पनिया पी लें जी। चलिए आइए चेक करते हैं आंसर आपका ठीक है नहीं ठीक है। आइए बाकी आप लोगों से बना, क्या हुआ? अच्छा, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। 83 1/3% बनाइए, चलिए जल्दी कीजिए। 2 नंबर, गजब हो गया जी। अरे बहुत सोच रहे हैं, क्या लूटेगा? 50 और 33 में ना, तो 50 को 1/2 और 33 को 1/3, तो जोड़कर ऊपर गुना करके नीचे हो गया। सही है आपका आंसर। बहुत सोच रहे थे आप लोग, इतना क्यों सोच रहे थे? अभी तो थोड़ा था, ठीक है। क्या होगा 5/, इतना नहीं सोचना है। हाँ, लिखने के परस्पेक्टिव से कॉपी में सजा के लिख लीजिए 50% प्लस 33.1/3%, तो 50% तो लिखेंगे 1/2, इसे लिखेंगे 1/3। तो ऊपर न्यूमरेटर क्या है, समान है, तो जोड़कर ऊपर गुना कर कर नीचे। याद आया जी? देखे, आप देख रहे हो, जो चीज आ रही है ऐसी कोई चीज नहीं आ रही जो आपको पीछे बताया ना गया। अगर आप बच्चा क्लास 1 से क्लास कर रहा है तो आप एक चीज नोटिस करना, ऐसी कोई चीज नहीं आई अब तक जो आपको मैंने पीछे बताया नहीं है। हाँ, आपको याद नहीं है वो सेकेंडरी चीज है, ठीक। दिख रहा है ना जी, जोड़कर ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट है ये, इसी में है, अभी पीछे नहीं गए। चलिए अब देखिए 3 नंबर, देखिए 77.77%। तोड़िए, सोचिए किसमें टूटेगा ये, तोड़िए। अब देखिए मेरी कही गई बात आपको याद आएगी और थोड़ा फ्लैश भी आएगा जब मैं याद दिलाऊंगा तब। सोचिए किसमें टूटेगा ये, ऑनलाइन में। चलिए जवाब दीजिए फट से। अरे कहेंगे तब जवाब देगा जी, हट, जवाब दो। आइए, जवाब आ गया एक दो लोगों का। तुम लोगों का जी आया जी? नहीं, सोच ही नहीं पाए कि तोड़े कैसे, है ना? ये आप सोच इसीलिए नहीं पाए कि अभी आपको वैल्यू याद नहीं है। 77 है सर, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे टेबल के अंदर है, जो हमने याद किया, हमारी औकात से बाहर है, क्षमताओं से बाहर है। शाबाश, तुम लोग बना लिया जी, तेज है तुम लोग। कैसे? 11.11 याद आया क्या? ऐसा वैल्यू था सर? हाँ बिल्कुल सर था, लेकिन सर बुड़बक बना रहे हैं, 77.77 है ना, तो आओ ना बाबू 7 से गुना कर दो, तो आपको दिख ही रहा है कितना हो गया, है ना? और इसका वैल्यू तो पता है, 0.11 का वैल्यू 1/9, अभी सिखाया था बबुआ। जहां 0.11 होगा उसका वैल्यू क्या करेंगे, 1/9। तो गुना तो पता है, ऊपर ऊपर होता है, तो साइन 7/9, आंसर क्या हो जाएगा 7/9। समझे? घर जाके दोबारा बनाइएगा इन सबको फिर से,
वैल्यू याद कर लीजिएगा पहले। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए 4 नंबर पे देखते हैं। इधर देखिए 44.44 कैसे बनेगा 4 नंबर। ऑनलाइन वालों बनाइए जरा, देखें क्या आंसर करते हैं। जल्दी से 4 नंबर बनाइए। बनाइए फटाफट 4 नंबर। हाँ ठीक है, आ गया आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होगा, फिर से 1 क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 11.11 इंटू 4, इसका वैल्यू कितना 1/9 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 4/9। इसका वैल्यू क्या होगा 4/9। अगर कहीं पे कटेगा तो काट लेंगे। कई बार ध्यान नहीं आता मेरा, तब लोग कहते हैं कि सर कट रहा था, काटा नहीं आपने, तो जब भी कटेगा तो काट कर लिखेंगे। फ्रैक्शन में रूल यही है कि अगर कटता है तो काट कर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? स्मूथली बन रहा है। अगर आपको वैल्यू याद होगी ना तो और तगड़ी स्मूथली बनेगी। अब देखिए 63.63%। अब मैंने आपको यहां भी एक वैल्यू रिमेंबर करवाई थी, शायद देखकर याद आए। 9.09 इंटू 7 करोगे तो क्या होगा, आपको दिख रहा है 63 हो जाएगा, है ना? 963। तो चलिए ऑनलाइन वालों कमेंट करो 9.09 की वैल्यू क्या थी, जरा बताओ। बताइए जरा भाई क्या थी, जल्दी से कीजिए कमेंट, देखें किसका आंसर आ रहा है। याद नहीं किए? चलिए आप लोग बताइए भाई। 1/11, तो 1/11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7/11। तो आंसर क्या होता 7/11। फट से ये सब मैं बहुत प्यार से कर रहा हूँ, बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा देखना, अच्छा 50 13 13 कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, सोचना है ऐसे। 50 13 नहीं, कोई नहीं। 12.5 था, 13.5 नहीं था। 40 23.5 नहीं बन रहा। अच्छा ये 63 है ना, 7 नीम 63। अच्छा 7 नीम 63 था जी। हाँ तो अब 9 है, 9 पे कोई वैल्यू है क्या, या 7 पे कोई वैल्यू है? नहीं 7 पे तो कोई वैल्यू नहीं है, 9 पे वैल्यू है 9.09। देखें, हाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो कर लो, फटाफट सोचना है, क्या करना है, फटाफट सोचना है। चिंता मत कीजिए, अगर अभी आप नहीं सोच पा रहे तो पहली बार है, धीरे धीरे। हाँ आज के बाद अगर नहीं सोच पा रहे फिर समस्या। आज तक में काम चला रहे तो ठीक है, फिर एवरेज है, और अभी सोच पा रहे हैं तो फिर तेज है। चलिए 6 नंबर आइए। आइए इधर देखिए 31 1/4, मुझे देखते चल गया पता क्या होगा। आप बताइए, आप बताइए कैसे टूटेगा ये। हाँ 25 में आगे, 25% आगे। ध्यान दो, ये 6 1/4 है ना? और ये क्या है 12.5 का आधा है। 12.5 क्या है, आधा है। अब 12.5 का आधा 1/16, 1 ये 1/4 प्लस 1/16, 4 चौक 16, यही ना? वैसे भी ऊपर क्या है, सेम है, तो जोड़कर ऊपर जो नीचे है वो क्या, नीचे क्या गुना करके कितना 64 है ना, काट लो, कटेगा कितना आ जाएगा बताओ कितना आएगा आंसर। 5/16। आइए देखें। हाँ ठीक है, 5/16 सही आंसर। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते थे, कैसे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5/16, आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं।
ऐसे करने देखो ना कट रहा है, मैंने ये क्यों किया ताकि दिखे कि कटता है तो काट के लिखेंगे, बस इसलिए मेरा करने का मन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए 7 नंबर देखेंगे। क्या हो गया जी, बीच बीच में ना ये कहीं चला जाता है। 58 1/3%। चलिए इसको देखिए बाबू लोग, तोड़िए, कैसे टूटेगा, लगाइए दिमाग। हाँ 5/16, बड़ा लेट आंसर आ रहा है जी तुम लोग का, सुस्ता रहा है। क्वेश्चन निकल गया, अगला क्वेश्चन आ गया, अब इसका आंसर आ रहा है। चलिए हाँ आगे बढ़ेंगे, बताइए जरा, बनाइए कैसे बनेगा। 14/10, ठीक है, अभी आंसर चेक करेंगे। 14/10 आपका आया है, चेक करेंगे अभी। आइए अब बनाते हैं। सोचें कैसे तोड़ेंगे। क्या 50 + 8 1/3 की वैल्यू पे है, क्या है बोलो, बताइए जी। 8 1/3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/12 है। तो आइए, तो 1/2 और प्लस 1/12 कितना आएगा, जरा कीजिएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। क्या बोल रहा है जी ये क्या लिख रहा है, 1/2, ये कहा है जी 1/2, हट। आइए हाँ क्या होगा जी, तो देखो 6 दूनी 2 6 12, 6 कम 6, 7/12। हाँ क्या दिक्कत, आंसर अरे प्रोसेस वालों को ना, वो भी करोगे तब भी आएगा, जोड़कर ऊपर 14 24 काटो, अलग थोड़ी आ जाएगा। बुड़बक अभी कहे थे, काटेगा तो काट के लिखेंगे, क्या कहे थे, एकदम गधा बच्चा, अभी सिखाए कि कटेगा तो काट के लिखेंगे। अभी क्यों जोड़ कर लिखे थे ऊपर, मन में थोड़ा थोड़ी उठ रही थी, मन में आके बच्चा ऐसे भी कर देता है, क्यों कर देता है, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आया, ऊपर 56 है, जोड़ के ऊर नगा के नीचे, तो उस केस में कटेगा तो काट लेंगे, कटेगा तो काट के देंगे, ठीक है, वरना आंसर मैच नहीं करेगा। क्या आंसर आए भाई, 7/12। चलिए अगला 8 नंबर ट्राई कीजिए। ये देखिए बाबू साहब, क्या आपको दिख रहा है कैसे बनेगा, मुझे देखते ही दिख रहा है कैसे टूटेगा, ये देखते ही दिख रहा है कैसे टूटेगा, आप दिखाइए क्या आपको दिखा, जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं लेंगे, क्या आपको दिखा ऑनलाइन वालों। हाँ आंसर आया 17/30, अभी चेक करेंगे, रुक जाइए ऑनलाइन वालों, बाकी लोग बताइए भाई। चलिए देखते हैं, देखो ना 6 2/3 की वैल्यू हमारे पास है क्या, देखो ये दोनों तरीके से बन सकता है, देखो कई तरीके से टूट सकता है, याद रखना, ये जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं तोड़ रहा हूं आप उसी तरीके से तोड़ो, कई तरीके से तोड़ा जा सकता है, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, तोड़ने वाले पर, ठीक है, कि वो कैसे तोड़ रहा है। अगर उसको वैल्यू का ज्ञात है तो देखो 40 16 दौड़ा 3 तोड़ सकता है, 40 + 16 दौड़ा 3 तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास 16 दौड़ा 3 की वैल्यू है, ठीक है, जिसके पास 50 6 दौड़ा 3 की वैल्यू है वो तोड़ेगा, तो जैसी सुविधा वैसी आप तोड़ने का प्रयास कर सकते हो, क्लियर है। चलिए तो एक तरीका तुमने बताया कि 40 + 16 दौड़ा 3, तो यहां से बताइए ऑनलाइन वालों 16 दौड़ा 3 की वैल्यू कितनी है,
जल्दी बताइए, 16 2 बटा 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? कितना है भाई? आइए, 1/6 तो देखिए क्या होगा, 40 का टूटा कैसे ये, 40% प्लस 16 2/3। आप जो बोल रहे हो बेटा वो भी गलत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 50 6 2/3 में तोड़ लो और 6 2/3 की वैल्यू को याद है या टेबल में दिया हुआ था, तोड़ सकते हो उस तरीके से भी। तो तोड़ने के मैंने कह दिया है, एक से अधिक तरीका है, उसमें आप तोड़ सकते हो। ठीक है, लास्ट में इसके थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा इसके अंदर में। ठीक, चलिए 2/5 प्लस 1/6, यही ना है? क्लियर? चलिए कर दीजिए। जब कुछ फैसला नहीं हो पाता, जब कुछ फैसला नहीं हो पाता, कोई कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे? गुना करके नीचे, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5 17, क्रॉस करेंगे ऊपर और नीचे करके नीचे। प्रॉपर्टी पढ़ा दिए हैं। अब जिसको ये जानना पड़ रहा है कि क्रॉस करके नीचे कर रहे हैं, उसके लिए बेटा खराब बात है। चलिए 8 नंबर क्लियर है, बहुत बढ़िया, 1/6। चलिए हमको तो लगता है बच्चा ना वीडियो रोक के पीछे करके देख लेता है कि अच्छा वैल्यू कितना है। चलिए जी, अगला 9 नंबर ना, 9 नंबर देखिए क्या है भाई, 52.5% है, 52.5% है। बनाइए कैसे टूटेगा, देखिए ना, 40 प्लस 12.5, यस और नो? 40 की वैल्यू कितनी, 2/5, 12.5 की वैल्यू कितनी, 1/8। कर दीजिए। जब कुछ मैच नहीं करता, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, गुना करके नीचे और क्रॉस, तो कितना आ गया आंसर? ऑनलाइन वालों एक आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? सही कह रहे हो आप लोग, 21/40। कैसे? क्रॉस करके ऊपर, गुना करके नीचे। पहले क्रॉस करेंगे बेटा, फिर बीच में साइन है, जोड़ के लिखेंगे ऊपर। आए कुछ गधे जो क्लास प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और जो आज याद धमके होंगे फ्यूचर में याद धमकेंगे, तो ध्यान रखना इस बात, ये आप ही के लिए है। स्वागत है मैथ्स क्लास में। क्लियर है? 10 नंबर, जो बच्चा इसको तोड़ देगा, क्या कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे, नालायक कहीं का, पार्टी के फिराक में रहता है जी। चल अरे ठीक है, चलिए तोड़िए, देखें जरा इसमें कितना है दम। ऑनलाइन वालों तोड़ दो, तुम पे भरोसा है मेरे को, ये तो नालायक बैठे हैं। तुम बताओ जल्दी से फटाफट। अरे वाह लौंडे, क्या बात है, शाबाश। बस लास्ट में मिस्टेक हो गया, क्योंकि जो तुम वैल्यू लिखा है उसकी वैल्यू है नहीं मेरे पास। हाँ आ गया, सही है, बिल्कुल सही। आइए कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ये 100%, 25% और प्लस 6 1/4%। ये तो अभी जलवा दिखाया था आपको तोड़ के पहले ही, है ना? ये तो आप तोड़ ही चुके थे पहले भी। 31 1/4 तो भी करके आए हो आप, ठीक है। और ये क्या है, 100%, तो ये हो गया एक, ये हो गया 1/4, और ये क्या हो गया, बोलो बेटा, क्या हो गया, 1/16। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं जी, हैं? पैसा मांगते हैं जी बोलने का, हैं? वो तो ले चुके हैं, तो बोलो ना। और नहीं पता है तो याद करो बेटा, फिर क्या याद तुम लोग की हो, तुम लोग को तो कल कहे थे याद करने के लिए, यही याद किया हो कि वैल्यू याद नहीं तुमको। चलिए 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो क्या हो गया, ये क्या आ गया, 5/16। अब देखो ये क्या है, 1 में जोड़ना है, बताओ बेटा जोड़ के कितना होगा, बताओ जोड़ के कितना होगा, जल्दी कर दीजिए।
क्या बोल रहा है जी ये लड़का। ठीक है, अभी देख रहे हैं आपकी आपकी समस्या को भी देखते, रुकिए। चलिए, ओए 16 नहीं 16 होगा, है ना, दोनों में से बड़ा देते नीचे। ठीक है जी, अभी होल्ड कीजिए, आप आपकी प्रॉब्लम होल्ड कीजिए, अभी आगे आने वाली है। तो कितना हो गया? अरे अरे बुढ़बा, 1 में जोड़ना है जी, जोड़कर ऊपर, जोड़कर जोड़कर कितना ऊपर, और जो नीचे है वो क्या 22/16 आएगा जी। हाँ, 16 और 5 22 होगा ना। पीटेंगे तुमको, 21 होता है, कहाँ ध्यान है। लिखने के बाद हमको याद पड़ा कि अच्छा बेटा हम लिखता हूँ 22 दिए, होता तो 21 है, तुमसे देखो पूछ रहे, कह रहे हाँ। क्या? अरे मूर्ख है क्या जी, इसका क्या मतलब है? 1 में कैसे जोड़ते थे? 1 में कैसे जोड़ते हैं? 16 कम 16, 16 5। और क्या सिखा, अरे बिल्कुल ही गधा है। क्या सिखाए थे, 1 में कैसे जोड़ते हैं? या तो ऐसे जोड़ो, 4 एकम 4, 3 7, है ना, सॉरी 4/7। तुम्हारी चक्कर देख रहा है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक्टिव बैठो जी, संगति का असर देख रहा है, नालायक कहीं का। हमारी संगति का असर तुमको नहीं पड़ा, तुम्हारी काम को पड़ गया। 1 में जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़कर ऊपर, जोड़कर ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। कह रहा ये नहीं जोड़ेंगे, देखो ये तो बाय गॉड, ये सुन के ना दिल पे ऐसी चोट लगी है मेरे। अगर अभी बचपन में होते ना तो तुमको बहुत कूटते भी। वो तो अभी बच्चों को मार नहीं सकते, नहीं तो वो लठ बहुत मारते भी इस बात पे। सॉरी कह रहा है जी, सॉरी कहना पाप है। कपार भांग दो किसी का, बोलो सॉरी गलती हो गई। हम्म, हाँ हाँ, देखो सब 21 21 21 21, लड़ी लगाई जी 21 का, सही बात है, सबका 21 है। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है भाई? 42.5 क्या होगा बताइए? 42.5 का क्या होगा बताइए? कैसे तोड़ेंगे, दिख रहा है 30% प्लस 12.5, क्या तोड़ लिए थे? बहुत बढ़िया, अगर तोड़ लिए थे। 30 को लिखेंगे कितना, 3/10, 12.5 को 1/8, यही ना। अब कुछ मैच नहीं कर रहा तो गुना करके 80 क्रॉस करो, 8 या 24 और 10 कितना 34, आधा कर दो 17 और 40। क्या आंसर आया? 17 और 40 सबका आ गया जी। ऑनलाइन वालों मैच कर रहा है आंसर, 17/40 बनाइए और आंसर मैच कीजिए, मुझे बताइए। कोई दिक्कत? मैच कर रहा है? यस 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 यस, ठीक है, मैच कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्या कहता है भाई? 12 नंबर, आइए निपटते हैं 12 नंबर से। 61/1/9, 61 1/9%। क्या कोई सोच रहा है कि कैसे तोड़ें इसको? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। 50%, 11 1/9%। तो इसकी वैल्यू क्या थी भाई?
जो दिख रहा है वही इसकी वैल्यू 1/9 और उसकी वैल्यू कितनी 1/2। तो भाई जोड़कर ऊपर और गुना करके नीचे 11/18। क्या सबका आ रहा है जी 11/18? ऑनलाइन देखा जरा, किसी ने आंसर किया अब तक? अरे वाह, तेज हो गए जी, शाबाश। अरे बाकी लोग जो मुंह बंद करके बैठे हैं जी, क्या है, तुम्हारी उंगलियां नहीं काम कर रही हैं जी? हैं? हट, आंसर करो फटाफट, बनाइए, फट से आंसर कीजिए। चलिए, अब मैं यहां पर कुछ ऐड करने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। ऐड क्या करना चाहता हूं मैं, उससे पहले जरा समझ लो, आगे बढ़ने से पहले देखिए, एक बात ये समझिए कि अगर 87.5% है तो इसको जरूरी नहीं कि जो हमने पहले तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, 50 और 37.5, इसका 1/2, इसका 3/8, यही ना। और क्या आया था, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 7/8। क्या आंसर आया था? ये कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह तोड़े। अगर मान लो कि 37.5 का वैल्यू मेरे को याद नहीं होता, तो फिर तो ये जो तोड़ा गया है मेरे किसी काम का ही नहीं होता। 50 का वैल्यू तो मुझे याद आता है, 37.5 का वैल्यू तो मुझे याद ही नहीं था, तो ये मेरे से तो बनता ही नहीं। तो एक फ्रैक्शन को तोड़ने के एक से अधिक तरीके, तो इसी को आप कैसे तोड़ सकते हो, 100% माइनस 12.5%, तब भी क्या आएगा आपका 87, 87.5%, तब भी वही आएगा। यस और नो? 87, 87.5%, हाँ कि ना? तो सर इसमें क्या हो गया, मान लो 12.5 की वैल्यू नहीं आती तो? नहीं, ये इजी है। कैसे, देखिए, ये 25 का आधा है, 25 का आधा है, मुझे पता है 25 क्या होता है 1/4, ये क्या होगा 1/8। तो 100 मतलब ये एक और 1/8, जलवा देख रहे हो, एक में से घटेगा तो घटाने केस में नीचे वाले में से घटता है तो 7/8। तो कहने का सेंस यही है, रोज लगता है पड़ोसी कुछ ना कुछ भून ही रहा होता है, दिल आता है यार कि पहले खा ही लें। चलिए, तो देखिए जरा, सीधी सी बात है, तोड़ने के एक से अधिक तरीके संभव हैं, जो वैल्यू आपको रिमेंबर है उसमें तोड़िएगा, ठीक है। मैं बता सकता था सभी क्वेश्चन को डबल डबल में, लेकिन कोई लाभ नहीं, तो कल घर से आपके लिए प्रैक्टिस रहा कि आप इसको कोशिश कीजिएगा एक से अधिक तरीके में तोड़ने की, इससे आपके दिमाग का विकास होगा, ठीक है। डेवलपमेंट जी, कुछ लोग अंग्रेजी में समझता, हिंदी नहीं समझता है जी। चलिए, आइए, दो कंसेप्ट हैं बाबू, बहुत प्यारे कंसेप्ट हैं, क्या हैं, बहुत प्यारे कंसेप्ट हैं, इतने प्यारे हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन है बड़े आसान। कंसेप्ट नंबर ये क्या कहता है, अगर किसी का 100% निकालना है, अगर किसी का 10% निकालना है, अगर किसी का 1% निकालना है, या किसी का 0.1% निकालना है, या किसी का 0.01% निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है।
क्या मेरी बात से अवगत हैं? अब जरा देखिए कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। ठीक है, ठीक, देखने का जरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैंने कल की क्लास में बताया था, वैसे तो मैंने पहले भी चर्चा कई बार की होगी, और नहीं की होगी तो आज ही कर देता हूं, सुन लो कान और दिमाग खोलकर। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या आपके दिमाग में ये बात घुस गई? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? इससे पहले परसेंटेज निकालते कैसे हैं एक छोटा सा चीज देख लो। ठीक है, उसके बाद इससे निपटेंगे। परसेंटेज निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है? छोटा सा फॉर्मूला है, किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हो, किसी भी चीज का। देखो, पहले देखना टोटल अमाउंट कितना लिखना है, जिसका परसेंटेज निकालना है वो लिखो। क्या लिखो? जिसका परसेंटेज निकालना है वो लिखो। मान लेते हैं कि भाई हम 500 का परसेंटेज निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं 500 का? क्योंकि यही 12th के मार्क्स का बेस है। बहुत बच्चों को 12th का परसेंटेज निकालना नहीं आता, तो आइए आज इनको सिखा देते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना? 500, मतलब जिस वैल्यू का परसेंटेज चाहिए आपको। ठीक है, अब मान लो 500 है टोटल में। ठीक है, अब पांच, वो वैल्यू जिसका परसेंटेज निकालना है सबसे पहले वो। क्लियर है? बुझ गई बात? चलिए टोटल लेंगे, उसके बाद कितना परसेंट निकालना है, क्या कितना परसेंट निकालना है उसे गुना कर देंगे। चलिए, जैसा कि मैं बात करता हूं, मैं बहुत गरीब बच्चा था 12वीं में, छोड़ो 10वीं में तो बहुत ही गरीब था, नंबर बड़े ही कम थे। बताऊंगा नहीं कितने कम थे, ये मैं सोचना क्या नंबर बताऊंगा। मान लेते हैं कि मेरे नंबर कितने थे, 50% थे। कितने थे? थे नहीं जी, बहुत थे इससे तो। नालायक हो, वैसे जो सर भी हमारे तरह नालायक थे। है जी, नंबर अच्छे थे मेरे। हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा, समझ जाओ, आ जाओ। तो कहने का मतलब है कि मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो टोटल मार्क्स कितने मेरे? 500। अब कितना परसेंटेज मुझे निकालना है? मान लेते हैं 60% निकालना है। कितना? 60। तो कुछ नहीं करूंगा, 60% गुना कर दूंगा, मेरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया। अब आपको बाबू ये तो पता होगा, पीछे बताए थे जब परसेंटेज हटता है यहां से, क्योंकि हटाएंगे तो नीचे क्या आता है? 100 ना बाबू। अरे बाबू 100 ना, हाँ सोना नहीं बाबू। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 50 छक 300, यानी जिस बच्चे का 60% है उसके 300 नंबर होंगे। क्लियर है? और 60% का बच्चा फर्स्ट डिवीजन होता है बिहार बोर्ड में। दिल्ली बोर्ड में कोई डिवीजन ही नहीं होता है, चाहे 60 ले आए तब भी ससुरा उसको हीन नजर से देखते हैं, 65 ले आए तब भी हीन, या 80 ले आए तब भी। तो आज एक बात जो दिल्ली के बच्चे हैं और थोड़े देर वाले बच्चे हैं बिहार यूपी को छोड़कर, ये सुन लीजिए कि 60% से अब मार्क्स हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन हो। ठीक है, जब हम कभी कभी फोन करते हैं ना गांव वगैरह में, कहते हैं फर्स्ट डिवीजन आया। अरे फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या है कि 60% से अधिक नंबर हैं उसके। ठीक है, मैं कई बार ना सीबीएसई वाले बच्चों को डिमोटिवेटेड देखता हूँ, क्योंकि मैं तो रेगुलर मिलता रहता हूँ उनसे। कहते हैं सर मेरे गांव में दोस्त है उसका फर्स्ट डिवीजन आया, मम्मी बहुत प्रताड़ित की हमको। मैंने कहा कितना नंबर था उसका? कह रहा ये तो नहीं पता, बस फर्स्ट डिवीजन था। मैंने कहा तेरा कितना है? कह रहा सर मेरा भी 70 के आसपास समझ लो, 59 कुछ है, 69 कुछ है। तो मैंने कहा तू भी तो फर्स्ट है। कह रहे हैं फर्स्ट ऐसे कैसे? तो बच्चों को ज्ञात ही नहीं है, तो ज्ञात कर लो 60% से अधिक का मतलब आप फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आगे हमको भी गणित नहीं आता जी। अरे 60 से नीचे सेकंड। ठीक है जी, 45 तक। ठीक है, अब उससे भी गए गुजरे हो तो फिर कोई उपाय ही नहीं है आपका, थर्ड ही आओगे। और सर उससे भी कम होगा तब? अब समझ जाओ, जितने मार्क्स लगे ना ठप्पा फेल का, सर नहीं लग सकता, आप तो पास हो गए। चिंता क्या कर रहा जी, कॉलेज है ना अभी। यहाँ तो परसेंटेज पास होने ज्यादा है, 40% चाहिए पास होने के लिए। आओ लौटे।
तो क्लियर है, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है वो नंबर लिख दो, जितना परसेंट निकालना है वो नंबर गुना करो और डिवाइड बाय 100। ये डिवाइड बाय 100 पता क्यों हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज यहां से हट रहा है, परसेंटेज यहां से हट रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी नंबर का हमको कोई भी परसेंट निकालना, 78 का कहेगा 10% निकालो, तो 10 और डिवाइड बाय 100, एक इससे ये कट जाएगा, क्या बचा ये, तो 78 में 10 भाग दो ना, तो 7.8 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 7.8। ना सर विश्वास नहीं है तो भाग दे के देख ले बेटा, चल भाग दे, अब तुम्हारे विश्वास के लिए हम भाग देंगे जी, हैं? बिल्कुल देंगे, देखेगा क्या आएगा, 7 आएगा, 70 आएगा, 8 आएगा, आप कट पे नहीं करेगा तो पॉइंट आएगा जी, यहाँ पे 0 आएगा, अरे 80 आएगा ना जी, ठीक है, क्लियर है, आ गया विश्वास। मतलब 10 से भाग देने से क्या हुआ, देखो 78 था, तो 78 में पॉइंट कहां छुपा होता है, नंबर के ठीक पीछे, नंबर के ठीक पीछे। 10 से भाग देने से क्या हुआ, पॉइंट एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, हाँ, तो 10 से भाग दोगे तो पॉइंट एक लेफ्ट शिफ्ट करेगा, 100 से दोगे तो 2, 1000 से 3, 10,000 से 4, 1,00,000 से 5, क्लियर है, तो इसमें भाग देना नहीं पड़ता, खाली पॉइंट शिफ्ट करवा लेते हैं। आइए अब एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट सीखते हैं, आइए बाबू बहुत कंसेप्ट सीखते हैं, थोड़ा चलेंगे फास्ट, क्यों समय थोड़ा कम है। किसी का भी अगर 100% पूछेगा तो वो नंबर खुद ही होगा, क्या होगा, वो खुद ही होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को है, कोई माइक लाल है कोई अंकित जी, ठीक है। अगर 10% निकालना है तो कुछ मत कीजिए, क्या होगा, ये होगा, बस एक पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पॉइंट, हाँ 10% निकालना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, क्लियर, 1% निकालना है तो क्या कर दो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, क्लियर है, क्लियर, 100 तो खुद ही होगा, 10% निकालना है तो क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, किसी का 1% निकालना है तो 2 डेट क्या करो, पॉइंट लगा दो, क्लियर है, ठीक। अच्छा किसी का 0.1 मतलब एक से भी कम, क्या करना है, 3 के बाद, क्या करना है, 3 के बाद, ठीक है, देखा नहीं सर 0.001 तो क्या करना है, 4 के बाद, क्लियर है। मेरे मन में एक छोटे से मन में ख्याल आया कि सर पहले सही ससुरा पॉइंट लगा होगा तो क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है इसका, 10% निकालना है ना, तो पॉइंट खिसका के यहां ले आओ, बस हो गया। सर मान लो अब यही है, यही वैल्यू है, यही वैल्यू है, तो 1% निकालो, क्या करो 1%, तो 1% में कितना, 2 पॉइंट शिफ्ट होगा, कहां होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो आओ यहां से हटकर यहां आ जाएगा, अरे पॉइंट तो इन सब में पहले से भी लगा हुआ है, बस फर्क क्या है, पॉइंट अभी दिखा नहीं रखा आपको, ठीक है, तो पॉइंट कभी भी हटता नहीं है, ये नंबर के पीछे छुपा हुआ होता है, कहता ना, होता सभी के पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं है, अरे देता नहीं तो मीम था ना जी, यहाँ तो क्या है तो सभी के पास लेकिन दिखा तो कोई नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अंबानी जी होता भी है और दिखाते भी हैं, देखवे ना क्या कि जी, क्लियर है, कोई बात है किसी को दिक्कत, 1,000 करोड़ खर्चा किए प्री वेडिंग में खाली, हाँ कल शादी है जी, अफसोस हमको इनविटेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरी शादी होगी हम भी नहीं देंगे, बदला लेंगे जी, गद्दारी, अच्छी बात भी है, ना वो हमको बुलाए ना हम उनको बुलाएंगे, जित देखो कहते ना बड़े लोगों से जितना अनसन कम है उतना ही अच्छा है, नहीं अच्छे टाइम में तो बड़े काम आते हैं, जैसे ही फंसते हैं ना तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तुम देख लो खुद ही। चलिए लौटते हैं, एक कंसेप्ट देखिए बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, फटाफट देखेंगे, 336% ऑफ 75
बराबर 75% ऑफ 336। एक बात तो ये और दूसरी बात ये, 312% ऑफ 125 और इक्वल टू 125% ऑफ 312। डीएसएसपी वगैरह में ना ये धड़ल्ले से मैंने देखा, जब देखता ना शीट वगैरह किसी किसी इंस्टीट्यूट की, कभी बच्चा ले आता है कि ना सर देखिए ये सीट है, ये बन जाएगा ना, तो उस सब में सब क्वेश्चन भरा होता है, छोटे एग्जाम्स में सब क्वेश्चन ना भरा हुआ होता है। ठीक है, समझ लीजिए फंडा। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आप इसको पढ़ो तो क्या पढ़ के समझ में आ रहा है आपको कि 336% निकालिए किसका, 75 का। अरे बाप रे, 75 का 100% तो 75 खुद ही होगा, 75 75 75 300%, और फिर निकालेंगे 36%। बच्चे का प्राण चुकने लगता है। तो मैंने कहा कि 336% ऑफ 75 कहो या 75% ऑफ 336 कहो, एक ही बात है बाबू। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, इधर देखो, कह रहा है 100% निकालो किसका, 75 का। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, नहीं भाई तो खुद ही होगा, है ना। तो ये तो इजी हो गया। अब देखिए कह रहा है 120% निकालिए किसका, किसी भी नंबर का, मान लेते हैं 312 का। इजी लग रहा है क्योंकि ये तो क्या है 6/5 है। यहां तक तो मजा आता है, लेकिन इस वाले पार्ट में देखिए वैल्यू छोटा है और परसेंटेज का दिया है, बढ़ा के दिया है। तो कुछ मत करो, परसेंटेज को ना यहां से हटा के इस 75 पे लगा दो। अब ऐसे लिखाओ 336 ऑफ मतलब गुना 75%। ठीक है, अब इजी लगेगा, क्यों, क्योंकि इस 75 की वैल्यू पता है क्या होती है बेटा, 3/4, 3/4। अब कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर परसेंटेज बड़ा भयानक के साथ लगा हुआ और छोटा वाला बच्चा आपको दिख रहा हो इजी, तो परसेंटेज को शिफ्ट कर लेंगे। ये कैसे होता होगा ये भी देख लो जरा, देखो जरा, बिल्कुल ध्यान समझना। यही आपका ओरिजिनल वैल्यू जिसका परसेंटेज निकालना है, यस और नो, यही सिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले। कितना परसेंट निकालना है, 336%। कोई दिक्कत, ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक, ये बात तो मेरी समझे ऐसा होता। अगर इसको हम लिख देते पलट के, ये जो परसेंटेज है यहां से हटा के 75 के ऊपर लिख, देखो यहाँ पे दोनों बराबर मतलब 75 के ऊपर ले लिए, तो क्या होता, देखना जरा, किसका निकालना है इस बार, 336 का कितना निकालना है, 75 डिवाइड बाय 100। ध्यान से देखो बेटा, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना सर, हमको तो लव करा। देखो फिर 4 गुना 2 क्या होता है 8, और 2 गुना 4 क्या होता है 8। तो गुना में आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर परसेंटेज बड़े वाले के साथ है तो क्या करेंगे, उठा पुठा के छोटे वाले के पास कर देंगे। क्या ये बात समझे ऑनलाइन वालों, गुना में कोई चीज आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ना, अभी इसके साथ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता नहीं हमको, निकालना मुश्किल, लेकिन इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है पता है। तो 336 का 3/4, 3/4। अब काट लेंगे, अब क्या करेंगे, काट लेंगे। अच्छा, इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा इस पर। 312% ऑफ 125, भाई 125 की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है हमको, कैसे, अगर 125% होता, बता रहा हूं मैं, वैसे तो होता है 5/4, क्या होता है 5/4, ये हटता तो आता 100, तो 25 चौक 100, 25 25
25, तो कितना आ गया 5/4। तो ये मुझे याद रहती है 125 की क्या है 5/4। वैसे भी ध्यान देना नीचे 100 आएगा तो काट लेगा, 25 चौक 100, 25 बच्चे 125। तो इसको अगर लिखता कि 312 इंटू 5/4, तो ये करना ज्यादा इजी होता मेरे लिए, ये करना मेरे लिए ज्यादा इजी होता। अब चलिए काट देते हैं, अगर काटने पे ही आए हैं तो अब इसको काट लेते हैं। आइए काटिए जरा, कितना 4 अठे 32, 4 अठे 32, कितना बचा 1 और 4 चौक 16, 84 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 या 24 और 4 या 12, 252। क्लियर है। अब काटने पे ही निपटे हैं तो आइए काट लेते हैं। अच्छा देखिए 4 सते 28 है ना, कितना बचा 3 और 2, 4 अठे 32, 78 बचे। अब आइए देखिए 7 बचे 35, 8 बचे 40, तो क्या होगा 390। चेक कीजिए क्या सही लिखा है मैंने, गलत तो नहीं है। आप लोग बनाइए ऑनलाइन वाले, बताइए जरा ये गुना ठीक है कि नहीं ठीक है भाई, कहीं गलत तो गुना नहीं कर दिए, आप देख के बताइए। एक्टिव रहिएगा गुना करते वक्त हमेशा, मैं भी और आप भी। और जिसके ऊपर से उड़ गया वो देखो, ये 4 छोड़ो, ये क्या था 80, ऐसे डायरेक्ट ही कर लो भाई, 4 तिया 12 कर दो, कैरी 1, ठीक है 8 तिया 24, 1 25, इतना क्या करना। लेकिन मेंटली कैसे करते हैं, ये 80 और ये 3, तो 8 तिया 24 यानी 240 और 4 तिया 12, 252। प्रोसेस मुश्किल लगता है करने में, ना लगता है मुश्किल, 80 तिया 240, 4 तिया 12, सीखने में टाइम लगता है भाई। इस प्रोसेस को ना सीखने में बहुत टाइम लगता है, अगर दिमाग में बैठ गया है ना तो ये इस गुना से फास्ट जल देगा, आपको देखते ही बन जाएगा ये आपसे। लेकिन जब बना होगा लगेगा बड़ा लेंदी मेथड है, तो इससे गुना ही कर ले, लेकिन जो आपको इजी पड़ता है वो कर लो। क्लियर है। तो समझे, परसेंटेज किधर भी लगा हो, 4% ऑफ 20 या कहो 20% ऑफ 4, ये दोनों क्या है एक ही बात है। परसेंटेज हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी साइड, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार हम काम कर सकते हैं, ये बात पकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। चलिए भैया समय की और गति बड़ी तेज पकड़े हुए है, लगता है खत्म ना करने देगा। आइए देखिए, जब परसेंटेज हटता है कहीं से तो क्या आता है नीचे 100 आता है, यस। अगर ऐसे लिखा है 600%, तो ये परसेंट हटेगा बाबू, नीचे 100 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा। यानी अगर डबल जीरो ऊपर है तो परसेंटेज को वैसे ही काट लेंगे, क्या करेंगे परसेंटेज को वैसे ही काट लेंगे। क्या ये बात में दिक्कत किसी को, ये बात में दिक्कत है किसी को तो जरा बताओ मेरे को, क्या समस्या किसी को, नहीं ना। चलिए तो ऊपर ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें डबल जीरो, जैसे ही मिले वैसे ही काम तमाम कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 60% ऑफ 450 प्लस 75% ऑफ 220, यही ना जी, मैं इसको देखते ही बना सकता हूं। आइए आपसे बनवाता हूं, पहले रुकिए देखिए, अगर मैं यहां पर कुछ दिखाऊं तो ये क्या एक टर्म बाबू, ये क्या दूसरा टर्म, इतना करने का नहीं, देखते मुझे आंसर मारना चाहिए था, लेकिन पहले आपको तो दिखाऊं कि आंसर कैसे मारा मैंने। इधर देखिए मेरे पास बचा 6 इंटू 45, क्या किसी को दिखा, क्या किसी को दिखा, कैसे नहीं दिखा, इधर आओ, क्या था 60, ऑफ का मतलब बाबू गुना, और ये 450 है ना, और ये जो परसेंटेज अब नीचे आएगा तो क्या देगा 100 देगा। तो ये परसेंटेज तो कहाँ था, नीचे था, हमेशा से नीचे रहता है, परसेंटेज क्या है नीचे रहता है, निच्चड़ आदमी है। हाँ, कितना भी चौके बिठाओ कुत्ते की तरह नहीं जाता,
ठीक है, देखते ना कुत्ते को नाम कितना चौको बिठाए, कहा था ना, कुत्ते को कितना भी नहला लगा चौको बिठाओ तो घूम फिर के मिट्टी में लौटता है। तो परसेंटेज के बाद तक दिखता माथे पे है और फट से आता नीचे। तो ये तो नीचे है मुझे पता है, और ऊपर 1 0 और 2 0। जब नीचे आएगा तो कट्टा कट्टा करेगा, तो कट्टा कट्टा में काट लेगा। ठीक है, तो इतना कट्टा कट्टा करने का जरूरत था ही नहीं मेरे को। 2 0 लौका, परसेंटेज का राफ साफ मामला हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए तो क्या लौका मैंने 6 × 45 क्यों लिखा? इसीलिए मैंने कहा कि मुझे देखते ही आंसर मानना चाहिए इस पे। इधर आइए, ये बाबू क्या अब यहां देखो नहीं हट रहा है, यहां परसेंटेज तो है लेकिन जीरो क्या है, इक्के गो है बउआ। तब ना हटेगा, तब क्या ना हटेगा, तब ले लो 3/4 है ना, 75 की वैल्यू, और ये क्या 220, तो ये काट लो 55 हो जाएगा, और 55 तिया कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा बाबू। यस और नो? अब कैसे रफ्तार में कर दिए देखो, 50 चौक 200, 50 चौक है ना, 4 से काटोगे तो 50 बार में 200 आएगा, और 5 चौक 20, तो 55 पे कट रहा है, आप काट के देख लेना। ठीक है, इधर आइए, 6 चौक 24, 270 हो गया बाबू। कैसे? गुना कर लो, 6 से गुना है, आपको सिखाया गया है। 6 चौक 24 कितना होगा 240, और 6 पच्चे 30 कितना होगा 270। जब बच्चों में सिखाता हूं ना मेंटली करना, कहते हैं सर बहुत टाइम लग रहा है, इससे अच्छे से गुना ना कर लेंगे, कर लो गुना। देखो तुम सोचता है हम आंसर दे देते हैं, ये मेथड कोई भौकाली मेथड नहीं है भाई, प्रैक्टिस है। ठीक है, देखते आंसर आता है। ठीक है जी, किसी का प्राण सूखा है, गुना कर लेंगे जी, हट पिटवे करेंगे जो तुम लिख रहा है ना। कह रहा सर गुना कैसे किया करके दिखाओ तो। बेटे तुम ही से फीस लिए हैं जी, बताएंगे है क्या बताएं जी। 45 गुना 6, 6 पचे कितना 30 का 0, और कितना कैरी बचा 3, 6 24 और 3, लो बेटा लो, इतने ही फीस में सब ले लो। हाँ हाँ बेटा हाँ, गरीब है हम, गरीब है हम। आंसर माना जी। अच्छा, तो इधर कितना आया था 270, इधर कितना आया 165। आइए जोड़ दीजिए, कितना हो गया 435। कैसे जोड़िए, 5 रोजा 0, 6 5 11, जोड़ दीजिए। सॉरी 7 6 13, क्या हुआ 7 6 13 का 3 कैरी 1। ठीक, क्लियर है। और वैसे भी यार 200 और 1 300, ठीक है, और 7 6 13 130, 430 और 5 35। ठीक है, देख रहा है जी क्या लिख रहा है लौंडा, कौन है जी लौंडा है ना, नाम ही नहीं लिखा है। कह रहा है सर आपके पास एक को टी शर्ट है। भाई गरीबी बहुत चल रही है, ठीक है, देख रहा है, तो एक काम करो, जरा कोर्स को रेफर उफर करो, ठीक है, थोड़ा आमदनी आए तो रोज टी शर्ट बदले, नालायक कहीं का। यही देखना तुम, पढ़ना मत। हाँ देख रहे हो जी, भगवान देख रहा है बेटा तुमको ऊपर से, इसका बदला जरूर लेगा, और चाहता है इस बदले से बच जाए, जल्दी से 10 20 को रेफर कर दे, अभी पूरे साल का स्टॉक में खरीद लेंगे टी शर्ट और तुमको भिजवा देंगे रे। चलिए भाई देखते हैं जरा, मेरी प्यारी टी शर्ट से मजाक कर रहा है, बताओ देखो क्या है, 49% ऑफ 51 और 52% ऑफ 48। चलिए समय तो थोड़ा सा आगे बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है,
तो इस क्वेश्चन के बाद एंड करते हैं, क्योंकि 9:30 के आसपास हो गया है। मैं कुछ सिखाता हूं आपको यहां पर, पहले इसको करा देता हूं, फिर कुछ सिखा के इसको एंड करेंगे। देखिए, अब सर परसेंटेज यहां ले आओ, यहां ले आओ, दोनों का वैल्यू ना पता है, दोनों ना बनेगा। क्या नहीं बनेगा? दोनों नहीं बनेगा। परसेंटेज इधर ले आओ, उठा के इधर ले आओ, हो गया सर फेल। अब बताओ कैसे बनेगा? बहुत उड़ रहे थे कि परसेंटेज उठा के उधर ले जाओ, इधर ले आओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, लाओ, कहां लाओगे? बात ही नहीं बन रहा है। डोंट वरी दोस्त, यहां मैं आपको एक गुना करने का टेक्निक है, अभी सिखा देता, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए मैं सिखाना नहीं चाहता। फिलहाल प्रोसेस देख लो कैसे हो। देखिए, इस 50 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 50 माइनस 1, ठीक है ना, ऑफ का मतलब बीच में गुना, ठीक है, क्लियर। और 51 को क्या लिखेंगे? 50 प्लस 1, इधर आइए, इसे क्या लेंगे? 50 प्लस 2, और इसे 50 माइनस, यही ना। ये देखो, ये सिंपल ही हो जाता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही भी कर सकते हैं गुना करके हम, लेकिन लॉजिक सिखा रहा हूं आपको। अभी जब होता तो 50 क्या होता? 2500, ठीक है, कितना होता? 2500, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? और क्या होता? ये बीच में, हाँ गुना है, ठीक है, क्या होता? 2500, और फिर क्या आता? -1, यही आता आपका। तो ये आता कितना? 2499, ठीक है। आइए इधर आइए, अब यहां पर देखिए, यहां और यहां क्या होता? 2500, और क्या होता? -4, 2500 और क्या होता? -4, कोई दिक्कत? तो यहां क्या होता? 2496, ठीक है, पॉइंट से घबराएंगे नहीं, 2 अंक के बाद है तो निपट लेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो 2496 लिख देंगे इधर, ठीक है। आइए, कितना हो गया? 9 और 6, 15 का 5, 9 9 18, 1 19 का 9, 4 2 4 4 8 और 1 9, 2 2 4, पॉइंट यहाँ पे एज इट इज वापस आ जाएगा। तो कितना हो गया? 49.95, 3। अच्छा, बी बोल रहा है जी, हाँ ठीक है, बी तो सही आंसर है। देखो, इसको ना इतना करने का लफड़ा नहीं था, बस आपको दिखाने के लिए मैंने इतना किया। करते कैसे इसको, तो कल बताऊंगा विस्तार से यहीं से कि मैंने कैसे मेंटली कर लिया। क्या सिखाऊंगा कल, जान लो। ये जो गुना होता है ना, गुना, 2 अंक के जो गुना होते हैं जिसमें गैप होता है, क्या होता है? गैप होता है इवन का, जैसे 49 और 51, गैप कितने का है? 2 का है। 24 और 28, गैप कितने का है? इवन का है। इवन मतलब गैप होना चाहिए इवन का, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे हो। तो इनको ना बिना पेन चलाए आप गुना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बिना पेन चलाए गुना कर सकते हो। इसको हम सीखेंगे कल, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन पे लौटते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, तो इनमें क्या है? डिफरेंस इवन का है। क्या है? डिफरेंस इवन का है। तो मैं बिना पेन चलाए गुना करके बैठा हुआ था, ठीक है। वही चीज आपने प्रोसेस से देखी अभी। कल यही चीज मैं आपको बिना प्रोसेस लगाए दिखाऊंगा।